जंगल का एक छोटा सा घर। घने जंगल में एक पुराना सा पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक छोटा सा घोंसला था, जहाँ रहती थी गरीब पीहू पंछी। उसका घोंसला साधारण था, कुछ पत्ते, थोड़ी सूखी टहनियाँ और एक छोटा सा कोना जहाँ वह रात को सोती थी। लेकिन पीहू के दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब था। एक दिन वह भी बड़ा और मजबूत पंछी बनेगी, सबकी मदद करेगी। पर अभी वह छोटी थी और गरीब थी। कभी खाना मिल जाता, कभी नहीं। अध्याय 2। संघर्ष की सुबह। एक सुबह पीहू भूखी उठी। उसके पेट में भूख से आवाजें आ रही थी, लेकिन उसके घोंसले में एक दाना भी नहीं था। पीहू ने आसमान की ओर देखा और बोली, आज मुझे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, रुकूंगी नहीं। वह उड़कर खाने की तलाश में निकल पड़ी। पर जहां भी जाती, बड़े बड़े पंछी ज्यादातर दाने ले जाते। छोटी गरीब पीहू बस देखती रह जाती। अध्याय 3। दयालु दोस्त। कई घंटे बीत गए। पीहू थक गई। उसने एक शाखा पर बैठते हुए लंबी सांस ली। तभी वहां पास ही एक गिलहरी बैठी फल खा रही थी। उसने पीहू की उदासी देखी और पूछा, पीहू, तू इतनी उदास क्यों है? पीहू बोली, मैं सुबह से कुछ नहीं खा पाई, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। गिलहरी ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा फल का टुकड़ा दिया। ले, पहले ये खा और याद रख, कमजोर वो नहीं जो गिरता है, कमजोर वो है जो कोशिश छोड़ देता है। पीहू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अध्याय 4। मेहनत शुरू होती है। उस दिन के बाद पीहू ने ठान लिया, अब चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं मेहनत करूंगी। हर सुबह वह दूर दूर तक उड़ने लगी। कभी उसे थोड़ा खाना मिलता, कभी बहुत कम। लेकिन पीहू ने शिकायत करना छोड़ दिया। वह हर टहनी, हर पत्ती, हर काई के बीच दाने ढूंढना सीख रही थी। उसकी नज़र मजबूत होती जा रही थी। उसके पंख ज्यादा तेज उड़ने लगे थे। गरीबी ने उसे रोका नहीं, बल्कि सिखाया। अध्याय 5। तूफान की रात। एक रात भयानक तूफान आया। तेज हवा, जोरदार बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट ने पूरे जंगल को हिला दिया। पीहू का छोटा सा गरीब घोंसला कांप रहा था। कुछ टहनियां टूटकर नीचे गिर गई। पीहू डर गई। उसने पेड़ के तने के बिल्कुल पास खुद को छिपा लिया और बोली, हे ईश्वर, बस सुबह होने दो। उस रात उसका घोंसला आधा टूट गया, लेकिन वह जिंदा बच गई। अध्याय 6। नया हौसला। सुबह पीहू टूटा घोंसला देखकर रो पड़ी। पर तभी उसे गिलहरी की बात याद आई, कमजोर वो है जो कोशिश छोड़ देता है। पीहू ने आंसू पोंछे और घोंसला फिर से बनाना शुरू किया। उसने पत्ते, काई, टहनियाँ, सूखे घास, सब कुछ इकट्ठा किया। पूरा दिन मेहनत की। शाम तक उसका घोंसला पहले से भी मजबूत हो गया। गरीब पीहू अब मेहनती पीहू बन चुकी थी। अध्याय 7। मदद की ताकत। एक दिन जंगल में एक छोटा सा बच्चा चूहा घास में फंस गया। बड़े जानवरों को पता भी नहीं चला। पीहू ने उसकी आवाज़ सुनी और तेजी से वहां पहुंची। उसने धीरे धीरे चूहा को बाहर निकाल दिया। चूहा बोला, धन्यवाद पीहू, तुम इतनी छोटी हो फिर भी इतनी बहादुर। पीहू मुस्कुराई। उसे महसूस हुआ कि गरीबी ने उसे छोटा नहीं किया, दिल को बड़ा किया है। अध्याय 8। जंगल की सभा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। सब जानवर अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे थे और तभी सबकी नज़र पीहू पर गई। एक छोटी गरीब पंछी जो हमेशा चुप रहती थी पर हमेशा काम करती रहती थी। सबने पूछा, पीहू, तुम क्या कहोगी? पीहू ने छोटे से स्वर में कहा, मैं बस इतना जानती हूँ, दाने कम मिले या ज्यादा, घोंसला टूटा हो या दुनिया रूठी हो, अगर हम मेहनत करते रहें तो एक दिन हमारा आसमान खुद हमें बुलाता है। जंगल तालियों से गूंज उठा। अध्याय 9। नया आसमान। दिन बीतते गए। पीहू अब जंगल की सबसे तेज, सबसे होशियार
और सबसे मददगार पंछियों में गिनी जाने लगी। उसने कई जानवरों की मदद की, कई बच्चों को खाना ढूंढ कर दिया और कई पंछियों को उड़ना सिखाया। गरीब पीहू अब किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि गरीबी की मार क्या होती है। अध्याय 10 उड़ान का सपना। एक दिन पीहू ने नए उजले आसमान की तरफ देखा। वो बोली, मैं एक दिन सबसे ऊपर उड़ूंगी और साबित करूंगी कि गरीब होना गलती नहीं, मेहनत न करना गलती है। वह आसमान में इतनी ऊंची उड़ गई कि सूरज की रोशनी उसके पंखों को सोने जैसा चमका रही। नीचे पूरे जंगल के जानवर उसे देख रहे थे और हर जानवर एक ही बात कह रहा था, देखो, वह पीहू है। छोटी थी, गरीब थी, पर उसके हौसले बहुत बड़े हैं। कहानी की सीख, गरीबी से बड़ा कोई डर नहीं, लेकिन मेहनत उससे भी ज्यादा ताकतवर है।